इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में सोमवार यानी आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कम से कम 42 भारतीय उम्रा यात्रियों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें, इनमें से कई यात्रियों के तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें, हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफरिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के रामकृष्णा राव और डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी को तुरंत पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद के लिए प्रयास कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में रिटायर्ड मृतक दरोगा के दो बेटे प्रेमलाल और संजय पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, ताबड़तोड़ फायरिंग की इस घटना में एक महिला सहित 8 लोगों को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर आपस में इतनी कहासुनी हुई और उसके बाद ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया। महिला सहित 8 लोग इस फायरिंग की घटना में घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक युवक अंकुश की हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है और उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। वहीं निखिल, रवि, अनुज, विजय और अन्य कई लोग इस फायरिंग की घटना में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बदायूं से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा सर्वेश्वर साईं मंदिर के पुजारी की हाथ पैर बांधकर गला दबाकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, वारदात स्थल नवादा चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मंदिर में हत्या का पता चलते ही स्थानीय क्षेत्रों में भी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले मंदिर का सीसीटीवी डीवीआर भी गायब कर दिया गया है, जिससे ये साफ है कि आरोपी सोची समझी साजिश के तहत आए थे। घटना की सूचना पर एसपी देहात, एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित कई थानों के भारी पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर को घेराबंदी कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आसपास के इलाके की जांच, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। तो साईं मंदिर की पुजारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, पुजारी की हाथ पैर बांधकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। ये जो पुलिस थाना से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की कई टीमें भी जो है वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झांसी से है, जहां पिता की हत्या कर नाबालिग बेटे को पीटकर अधमरा करने वाले 2 आरोपियों से पुलिस की रविवार देर रात नगरिया कुआं रोड पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों इनामी बदमाश विनोद यादव और सचिंद्र यादव उर्फ चच्चा के पैर में गोली लगी है, जबकि हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतक का रिश्तेदार जितेंद्र उर्फ जीतू प्रजापति अभी भी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, एसपी सिटी प्रीति संघ ने रविवार की देर रात लगभग 11:30 पर बताया कि अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि सभी लोग रमेश प्रजापति या उर्फ कल्लू माते के मकान पर शराब की पार्टी कर रहे थे। तभी किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में मारपीट भी होने लगी। पुलिस और 2 बदमाशों के बीच हुई मारपीट में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है।
कोतवाली पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तत्पर थी। उसी दौरान एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि दो संदिग्ध व्यक्ति नगरिया कुआं से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर दिखे हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस जब आई तो उन्हें दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पूछताछ के लिए उन्हें रोकने का प्रयास किया थाना कोतवाली पुलिस ने, तो वे नहीं रुके और पुलिस को देखकर भागने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें पुनः रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनके द्वारा विनोद यादव निवासी निवाड़ी मध्य प्रदेश और सचेंद्र यादव निवासी निवाड़ी मध्य प्रदेश अपना परिचय दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा अभी विगत दिनों एक कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ही थाना कोतवाली के अंतर्गत पंचवटी कॉलोनी में एक घर में घटना हुई थी, जिसमें घर में घुसकर एक व्यक्ति को मार दिया गया था तथा उसके बेटे को घायल कर दिया गया था। उस घटना को इन्होंने कबूल किया है और इन दोनों को जो घायल हुए हैं मुठभेड़ में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। मैडम क्या मोटिव था, क्या अभी इनसे जितनी पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया कि ये उस दिन सुबह से ही, इनका अभी एक साथी फरार है, तो ये तीनों साथी मिलकर सुबह से ही उस दिन शराब पी रहे थे और शराब की नशे की हालत में ही ये अपना उसका परिचित हैं जिसको इन्होंने मर्डर किया, उस परिचित के यहाँ पहुंचे। फिर वहाँ उसके घर जाकर भी इन्होंने शराब पी और फिर अचानक बातचीत में किसी बात में इनका आपस में जब हाथापाई होने लगी तो उस दौरान इन्होंने पिता को बचाने के लिए, उसका बेटा आया और उसी दौरान पिता को इनके द्वारा हत्या कर दी गई और बेटे को घायल कर दिया गया। क्या मुर्गा दारू पार्टी भी हुई वहाँ? ये हाँ, दारू उन लोगों ने वहाँ शराब का सेवन पहले से भी किया था और उसके घर भी जाकर किया। मैडम हत्या कैसे की थी? ये हत्या जो केबल होती है, केबल को गले में फंसाकर घोट कर उसको मारा गया था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे मृतक के और बेटा भी उसका घायल है, उसके भी गले पर निशान है। क्या ये पेशेवर अपराधी हैं? क्या बरामद हुआ है? ये इनके कब्जे से दो 315 बोर के तमंचे और खोखे और कारतूस बरामद हुए हैं। पहले से ये कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? इसमें अभी विनोद यादव की क्रिमिनल हिस्ट्री हम देख रहे हैं, लेकिन अभी जो पता चला है सचिंद्र यादव नाम के व्यक्ति का आपराधिक इतिहास अभी हमें पता चला है। घटना के 4 दिन हो गए, बेटा चश्मदीद है। बेटे से आप लोगों की क्या बात हुई, उसने क्या घटनाक्रम बताया? बेटा अभी वो उपचाराधीन है और उसके द्वारा अभी पूरी तरह से वो बात करने की स्थिति में नहीं है, तो वो स्थिति को अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। जब उसकी तबीयत में सुधार होगा तो पूरी घटना की जानकारी उससे की जाएगी। हाँ, इनके कब्जे से दो तमंचे और कुछ कारतूस और खोखे बरामद हुए। क्या माना जाए, बेटा खतरे से बाहर है? हाँ, डॉक्टर्स उसका लगातार इलाज कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर उसकी स्थिति को स्टेबल बता रहे हैं और हम लोग निरंतर डॉक्टर्स की टीम के संपर्क में हैं। लूट की बात आ रही थी, लूट में कुछ ऐसा नहीं, अभी तक जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ में जो इन्होंने कबूल किया है तो ये शराब के नशे की ही बात है कि इन्होंने दिन भर वहाँ शराब पी थी, उसके घर भी जाकर पी और फिर अचानक वो इनमें आपस में बात हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद सपा सांसद रुचवीरा ने मीडिया से बातचीत में अखलाक, हत्याकांड और बिहार चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरी बिरादरी या समाज को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने वीएचपी नेताओं के डॉक्टर नेम प्लेट विवाद पर भी दिए बयान को समाज को तोड़ने वाला करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार को ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजे और लालू यादव परिवार में विवाद पर उन्होंने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि संसद में 200 से सांसदों ने बिहार में जल्दबाजी में कराई गई एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया था, जो नतीजों का कारण बनी। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्षता बरतने और दोबारा चुनाव कराने की अपील की है। अखलाक हत्याकांड के आरोपियों पर मुकदमे वापस लेने पर रुचिवीरा ने कहा कि ये एक दुखद घटना थी। उन्होंने चिताया कि अगर सरकार ऐसे मामलों में मुकदमे वापस करती है तो ये अपराधियों को बढ़ावा देगा और पीड़ितों को हताशा देगा। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया और समाज में सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अगर कोई किसी भी कम्युनिटी में एक व्यक्ति अगर गलत हो तो उसकी सजा या पूरी उसकी मतलब कम्युनिटी को बदनाम न किया जाए। कहीं भी कोई भी किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। अगर एक आध कोई उसमें दोषी भी है या वो गलत भी है तो उसे पूरी
पूरे सोसाइटी को या पूरे मतलब समाज को या पूरी बिरादरी को या पूरी एक कम्युनिटी को उसके लिए दोषी न बनाया जाए। और इस तरह की चीजों को सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि सौहार्द बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसकी कोशिश होनी चाहिए। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो देश को, समाज को तोड़ना चाहते हैं, ना कि जोड़ना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायबरेली में अपराधियों की धड़ पकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, शहर कोतवाली पुलिस ने 20 से अधिक मुकदमों में वांछित चल रहे 2 आरोपियों विक्की और सरवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दोनों आरोपियों पर चोरी, छिनैती, मारपीट, लूट और अन्य गंभीर वारदातों के मामले दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था और विभिन्न थानों में दर्ज अभियोगों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर जेल में रखा गया है। आपको बता दें, शहर कोतवाली पुलिस ने इस गिरफ्तारी को जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नागरिकों के लिए ये कदम सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संदेश है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में ऐसे अभियानों को लगातार चलाया जाएगा ताकि अपराधियों को किसी भी सूरत में खुलेआम वारदात करने का मौका ना मिले। तो रायबरेली में पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को दबोच लिया है। युवक पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। चोरी, लूट और मारपीट के मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया है। कि दिनांक 8 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बहराना में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वह 11 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को घटना से संबंधित नामजद 2 अभियुक्त विक्की उर्फ गुलफाम, पिता का नाम सहवान व सरवर पुत्र गरीब निवासी बहराना, थाना कोतवाली नगर को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मेरठ में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के निर्देशन में चलाए गए गुप्त अभियान के दौरान थाना लिसारी गेट क्षेत्र के पिल्लोखरी पुल के पास एक अवैध मिनी कमेले का भांडाफेड़ हुआ है। ये मिनी कमेला पुलिस की नाक के नीचे लंबे समय से संचालित हो रहा था, लेकिन गुप्त सूचना पर एसपी सिटी की टीम ने रातों रात कार्रवाई करते हुए इसे पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन की जानकारी थानागत पुलिस को भी नहीं दी गई थी। पूरी छापेमारी एसपी सिटी की स्पेशल टीम ने कोतवाली और देहली गेट थाना पुलिस के सहयोग से बेहद ही गोपनीय तरीके से की। मौके से 1 दर्जन कटे हुए पशु और भारी मात्रा में अवैध मांस जो है वो बरामद किए गए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों की पुष्टि के बाद कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लिसारी गेट क्षेत्र में ये गुप्त छापेमारी की गई है। आपको बता दें, 1 दर्जन कटे पशु जो है वो बरामद किए गए। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित दलपतपुर नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पुलिस के नीचे 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना पुलिस जीप के सामने होती रही, लेकिन पुलिस कर्मियों ने जीप से उतरकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मारपीट का वीडियो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दोनों युवक एक दूसरे पर लगातार हमला करते रहे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस जीप के सामने भी मारपीट जारी रही। दबंग युवकों को पुलिस का कोई भय नजर नहीं आया। काफी देर तक जब पुलिसकर्मी जीप से नहीं उतरे तो खुद मारपीट करने वाले युवक ही पुलिस जीप के पास जाकर अपनी बात कहने लगे। इससे पुलिस की गंभीर लापरवाही और निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो स्थिति और नहीं बिगड़ती। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। मेरठ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार कार्रवाई के मोड में है। देर रात हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये वही आरोपी थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ग्रामपाली में पुरानी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी थी। बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस को संदिग्ध बाइक सवार दिखे। पकड़ने की कोशिश पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए तीनों को घेर दिया है। द्रौपदी घाट जंगल के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश सहित 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये वही गैंग है जिसने ग्राम प्रधान के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी 2 से पूछताछ लगातार जारी है। तो ऑपरेशन क्लीन का ये एक्शन जो है वो देखने को मिला है। तमंचे, कारतूस और बिना नंबर की बाइक जो है पुलिस ने बरामद कर ली है। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हस्तिनापुर में शनिदेव मंदिर के पास जब संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक बाइक सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिनने ये चेकिंग बैरियर तोड़कर आगे भागने का प्रयास किया। जब पुलिस पार्टी ने इनको पुनः रोकने का प्रयास किया, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में भी पुलिस पार्टी ने इन पर फायर किया, जिसमें एक बदमाश जिसका नाम आकाश, जो कि गांव पाली का रहने वाला है, इसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। वह 2 अन्य बदमाश जिनका नाम आदित्य व वंश है, इनको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों व्यक्ति जो ग्राम पाली में 6 नवंबर 2025 की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहे थे और इन तीनों के ऊपर ही कई मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है। घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ की है। पुलिस की गोली लगने से अमन विला और गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें ये दोनों आरोपी जिले में जानी मानी जेब कतरे हैं। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने इस दौरान फरार हुए उनके 2 साथियों को बाद में भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अमन विला पर 15 और गोविंद पर 8 मुकदमे दर्ज है, जिनमें लूट, डकैती और चोरी जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के कब्जे से 12,000 नगद, 2 तमंचे, 312 बोर और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही 4 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए खुर्जा के सूरजमल जाटिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें ये मुठभेड़ खुर्जा नगर क्षेत्र के कसेरू कट पर हुई। पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम के रूप में देखी जाए और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन हारा नहीं बल्कि हराया गया है। उनका कहना था कि एनडीए ने 128 सीटों पर उतने ही वोट हासिल किए जितने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जोड़ दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 22 लाख वोट बीजेपी ने जोड़े और इनमें से ज्यादातर एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोटर शामिल हैं। पप्पू यादव ने दावा किया कि 14 लाख नाम फर्जी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि लोकतंत्र की आत्मा खतरे में है। पप्पू यादव ने एसआईआर पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन हारा नहीं बल्कि हराया गया है। बिहार में 22 लाख वोट जोड़ने का भी दावा पप्पू यादव की तरफ से किया गया। 128 सीटों पर उतने से जीते एनडीए गठबंधन जितना एसआईआर किया गया। हमारे वोट को काटा गया और बाद में 21 लाख के लगभग 22 लाख के लगभग वोट अपना बीजेपी ने जोड़ा। 27 वोट से लेके 11,000 के अंदर 128 सीट जीती है और 49,000 से 19,000 तक नाम काटे गए हैं और वो माइनॉरिटीज़ के हैं, जादव के हैं,
SC ST के, EBC के, 60% माइनॉरिटीज़ के वोट। और उसके बाद लगभग 21 लाख नाम फर्जी, 14 लाख, और 3 लाख नाम एड ऑन हुआ वोटर के थे। कोई चेकिंग नहीं हुई। छह तारीख को हर लोगों के अकाउंट में पैसे गए, तो हम हारे नहीं हैं, हराए गए। पूरी तंत्र लगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां शहर की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने देर रात 5 थानेदारों का ट्रांसफर किया है। प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव काफी अहम माने जा रहे हैं। आपको बता दें, धीरज सिंह को रेलवे रोड थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं इंस्पेक्टर राजपाल सिंह अब खरखौंदा थाना की कमान संभालेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इंस्पेक्टर प्रतिभा सिंह को बहसूमा थाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने आपको बता दें, देर रात इन तबादलों को मंजूरी देते हुए ये भी कहा कि पुलिसिंग को प्रभावी और तेज बनाने के लिए ये रूटीन था, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें लगभग 1200 किलोग्राम अवैध पटाखे और निर्माण सामग्री बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने ही घर में बने गोदाम में अवैध पटाखा फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में गंधक, पोटाश, बारूद और अन्य कच्चा माल भी जब्त किया है। मुख्य आरोपी आयुष गुप्ता छापेमारी के दौरान फरार हो गया था, जिसकी तलाश जारी है। उसकी दुकान और गोदाम में भारी मात्रा में तैयार पटाखे और निर्माण सामग्री मिले। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान अवैध विस्फोटक सामग्री की सप्लाई रोकने के लिए बड़ी सफलता की गई है। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के झीझक कस्बे का बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दीपावली पर्व के पूर्व से ही एक सक्रिय अभियान अवैध पटाखों के भंडारण और निर्माण के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जो कि दीपावली पर्व के समाप्त होने के उपरांत भी लगातार जारी था। इसी क्रम में आज मंगलपुर थाना पुलिस को जरिए विश्वसनीय व गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि कस्बा झीझक के अंतर्गत कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा पटाखों का अवैध भंडारण और निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अनेक जगह छापेमारी की गई। तो कस्बा झीझक के रहने वाले आयुष गुप्ता और हर्ष गुप्ता की डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान से तथा उसके गोदाम से पुलिस द्वारा करीब 12 कुंटल 1200 किलोग्राम अवैध पटाखे तथा पटाखे निर्माण की अवैध सामग्री बरामद की गई। अभियुक्त मौके से फरार हो गया। इसके द्वारा प्रयोग की जा रही सुजुकी गाड़ी UP 78J E9636 मौके से पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई। मेरी आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अवैध पटाखे, विस्फोटक पदार्थ के भंडारण में निर्माण के संबंध में यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं, जिससे समय रहते इस प्रकार के अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। आपकी सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है, आपके जीवन अनमोल है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।